हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो एनर्जीज डिस्कस की थी उसी का एलॉबरेटेड वर्जन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो जानते हैं कि आपके मैस्कुलिन का इंडिविजुअल शिफ्ट क्या कहता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इंडिविजुअल शिफ्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो आपके मैस्कुलिन का करंट ओवरऑल शिफ्ट यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में बना हुआ है। तो आपके पर्सन अपने उस कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। मतलब काफ़ी टाइम तक ये एक पेशेंटली आपका वेट करते करते अभी थक से गए हैं, और नाउ दे जस्ट वांट टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम दैट सिचुएशन। और ये इस चीज़ के लिए हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। मैं इन एनर्जीज़ को दो तरीके से प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ गाइस। पहला तो ये कि आपके लिए जो भी पैशन ये अपने अंदर सेंस कर रहे हैं, ये उस पैशन से भागना चाह रहे हैं, ये एक चीज़ हो सकती है। और जहाँ पर इनको इतना ज़्यादा पेशेंटली वेट करना पड़ रहा है क्योंकि आपका कोई जेस्चर इनको देखने को नहीं मिल रहा। ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे अभी, ताकि ये आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले सकें। ये एक पैसिव जोन में चले गए हैं। तो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आज की जो थीम थी ये इन्हीं सेट ऑफ मैस्कुलिन्स के लिए थी। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, ये एक ट्रिगरिंग अगर इनको सेंस हो रही है क्योंकि आपका इनकी तरफ कोई एक्शन या रेसिप्रोकेशन ना दिखाना, इनके प्लेंटी ऑफ जेस्चर्स या हिंटिंग आप अगर सेंस कर रहे हो, वहाँ पर भी आप किसी भी वे में कोई भी इनकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते, कोई जेस्चर अगर शो नहीं करना चाहते, तो ये इनके लिए एक बहुत ही ग्रेट डील है गाइस। इस वे में शायद इन्होंने कभी सेंस नहीं किया था, और अब ये थक गए हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ, पेशेंटली बिहेव करके थक गए हैं। आइदर इनको एक एक्शन अभी लेना पड़ेगा या फिर ये उस पैशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक ये अपने आप को इस सिचुएशन में होल्ड करके नहीं रख सकेंगे। तो ये इनकी एनर्जीज बन रही हैं। दे आर रियली ट्राइंग सो हार्ड टू डिस्ट्रैक्ट दमसेल्व्स फ्रॉम यू। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, अगर आपके लिए एक मेमोरीज इनको फील हो रही है, आपकी यादें इनको सता रही हैं, या फिर अगर 3D लेवल पर ये आपको किन्हीं ऐसी एनर्जीज़ में देख रहे हैं कि आप वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम डाउन हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो पर्सन जो मेरे लिए जान छिड़कता था अचानक से इतना कैसे बदल गया है। तो ये जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में चल रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं, उस कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि what you guys are really up to। एग्जैक्टली आप लोग करना क्या चाहते हो, ये आपके मैस्कुलिन जानने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर अपने आप को इन सारे सवालों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इनका करंट एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है गाइस। अब देखते हैं कि 3D लेवल पर ये आपको किन एनर्जीज में देख रहे हैं या फिर सेंस कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर, यानी कि आपके मैस्कुलिन्स आपको द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ वैंड्स एंड द 3 ऑफ कॉइन्स वाली एनर्जीज में देख रहे हैं। तो पहले तो एक बात ये है गाइस, दे रियली वांट टू नो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या शिफ्ट आया है कि आप इनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते। क्योंकि होता है ना कि जिसके बगैर हम एक सेकेंड भी नहीं रह सकते थे, और उस पर्सन के लिए हम हमेशा कंसर्न हुआ करते थे, सडनली इस पर्सन के लिए आपका कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, कोई एक्शन नहीं, पूछ कर भी नहीं देख रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये आपको हो सकता है अगर ट्रिगर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर ये ब्लॉक करके देख रहे हैं, फिर अनब्लॉक करते होंगे, और इवन अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ एक कनेक्ट में आकर अगर आपको सरप्राइज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ द अदर थिंग। तो ये मतलब अलग अलग वेज तलाश कर रहे हैं आपको ट्रिगर देने के लिए, आपका अटेंशन सीक करने के लिए। लेकिन आपकी जो एनर्जीज हैं, यू आर बीइंग हाईली इंट्यूटिव,
आपको पता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, और आप यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स इनको दिखाना नहीं चाहते। एंड दिस कैन बी द बेस्ट आंसर, बीइंग साइलेंट, या फिर एक बेस्ट एक्शन ये है कि साइलेंट रहो, कुछ वहाँ पर करो ही नहीं। तो ये सामने वाले को और परेशान करता है। फाइन, एक्चुअली इनको लग रहा है कि ये आपको ट्रिगर दे रहे हैं। नो, यू गाइज आर गिविंग देम अ ट्रिगर। तो आप इन्हें ट्रिगर दे रहे हो और इनको लगता है कि ये आपको ट्रिगर दे रहे हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये आपके वजह से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल में आ गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, 5 ऑफ वैंड्स के एनर्जीज में बने हुए हैं। दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग, पता करने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या हो गया है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इनकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है। 3 ऑफ कॉइंस इज द कार्ड ऑफ कोलैबोरेशन। तो ही जस्ट वांट टू नो, ही जस्ट वांट टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर मैं 100% कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपको कहीं से ज़रूर स्पाई कर रहे हैं, एक डिटेक्टिव बने हुए हैं आपके लिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए ये बात एब्जॉर्व करना कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि हर बार आपने इनकी तरफ एक्शन दिखाया है, हर बार आप एक इनिशिएटिव इनके टूवर्ड्स लेते आए हो। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट इनके लिए सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी कि इनको आदत नहीं है आपकी तरफ आगे बढ़कर कोई अप्रोच लेने की। तो ज़रूर ये स्ट्रगल कर रहे हैं उस सिचुएशन के साथ और जानना चाहते हैं कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। इनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा इनके माइंड में गाइस, जो कि मैं सेंस कर रही हूँ विद द 3 ऑफ कॉइंस एनर्जीज। कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया, मतलब इनको किसी ने रिप्लेस तो नहीं कर दिया। ये बहुत ही लाइक कह सकते हैं ना, स्ट्रेस देने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देता है ऐसा क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन ये अपने माइंड से पूछ रहे हैं, अपने हार्ट से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन, क्या हो गया है फेमिनिन्स को, जो कि इनका कोई भी रेसिप्रोकेशन मेरी तरफ नहीं आ रहा है, इवन दो मैं हर इनडायरेक्ट या पॉसिबल वेज में इनको कोई जेस्चर या फिर कोई एक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आप बिल्कुल ही साइलेंट वे में बने हुए हो, बहुत ही सीक्रेटिव बने हुए हो आप। यू गाइज आर बीइंग अ मिस्ट्री फॉर दिस पर्सन नाउ, और इस मिस्ट्री को ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट हाँ, इनकी करंट ओवरऑल एनर्जी से लग रहा है कि इन सब क्वेश्चनों से ये भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस थिंग्स, लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे, और होगा भी कैसे, क्योंकि आपने इतनी अनकंडीशनैलिटी इनकी तरफ रखी थी। इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये जितने भी प्रैक्टिकल अप्रोच रखे इस सिचुएशन की तरफ, फिर भी एक इमोशनल साइड इनका पॉपअप होता ही है इस चीज़ के लिए। आर यू गाइज जस्ट गेटिंग माई पॉइंट गाइज, कि मैं आपको क्या मतलब यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटिफुली हर एक सिचुएशन को जानते हैं और समझ रहे हैं कि आपका इस वे में एक मिस्ट्री बनना इनके लिए एक स्ट्रेस जोन बना हुआ है, कन्फ्लिक्टेड एक सिचुएशन में ये खुद को सेंस कर रहे हैं। इनका माइंड एंड हार्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस ये खुद से पूछ रहे हैं उसका आंसर इनके पास नहीं है। तो दिस इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर देम। अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं या फिर क्या एक्शन इनको लेना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द टावर, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइंस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ सडन वे में शिफ्ट आएगा, एक ऐसा सडन शिफ्ट, इनको एक डीप रियलाइजेशन होगी। आइदर मैंने आपको बताया भी है, ये पैसिव में चल रहे हैं अभी, एक पैसिव साइकिल में इन्होंने स्टेप किया है। तो इस साइकिल से इनको निकालने के लिए, एक एक्टिव जोन में लाने के लिए यूनिवर्स विल टेक सम एक्शन हियर। एक टावर वाली एनर्जीज इनकी लाइफ में आएगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सडन शिफ्ट एंड एडवर्सिटी, या फिर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कुछ तो इनकी लाइफ में चेंज आएगा और वो चेंज इनको आपकी तरफ आगे बढ़ाएगा विद द पेज ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कॉइंस एनर्जीज। यानी कि ये सडनली एक मैनिफेस्टेशन में आएंगे गाइस, एक ऐसी मैनिफेस्टेशन जो कि अननोइंगली होगी इनके लिए, फाइन, और ये आपसे वो कनेक्ट फील कर पाएंगे
मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जहाँ पर आज हम थीम फॉर टुडे में एक ईगो डेथ की बात कर रहे थे, राइट? तो आप भी इसी जिद में बैठे हो कि इनको पहले आना होगा, ओके? तो कुछ यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा शिफ्ट लाएगा, आइदर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो इनको मजबूर करेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपको किसी और पर्सन के साथ शायद नहीं देख सकेंगे। एक वो जेलस वाला भी फैक्टर होता है मैस्कुलिन्स में, बिकॉज दे आर रियली वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर फेमिनिन्स। तो ये इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है मैस्कुलिन्स का, वो अपनी फेमिनिन्स को किसी और पर्सन के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाएगी, तो इनकी लाइफ में एक रियलाइजेशन आनी है, एक लेसन, एक लर्निंग लेसन ये सीख लेंगे फाइनली, और तब ये आपके टुवर्ड्स एक मैनिफेस्टेशन में आएंगे गाइस। तो ये वहाँ से आपके लिए एक 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज में आएंगे, यानी कि एक कंप्लीशन की तरफ ये बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ अधूरा तो ज़रूर छोड़ा होगा इन्होंने आपके साथ। आइदर एक अधूरी कम्युनिकेशन, एक ऐसी कन्वर्जेशन जो कि अधूरी रह गई, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया होगा। और मेन चीज़ ये जर्नी भी तो मतलब इनके बगैर अधूरा है, राइट? तो यहाँ पर इनको कम बैक करना पड़ेगा। एंड पेज ऑफ कप्स के एनर्जीज में ये आपके साथ एक 5D लेवल पर ब्यूटीफुल कनेक्ट बना सकेंगे। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स आजकल 5D लेवल पर एक्टिव नहीं हैं, इसीलिए एनर्जीज नहीं पिक हो रही हैं आप लोगों की गाइस। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स अ 5D कनेक्ट। वो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को 3D लेवल पर कुछ अचीव करना होता है तो आपको 5D लेवल पर एक कनेक्ट में आना होता है गाइस, तभी आप 3D लेवल पर उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हो। तो पहले 5D लेवल पर इनकी एक्टिवेशन होगी, ओके? सबकॉन्शियस लेवल से ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको इतना मिस करेंगे कि मतलब आपको यहाँ पर 3D लेवल पर आइदर इनको कोई रेसिप्रोकेशन दिखाना ही पड़ जाएगा, और एक दोबारा से आप एक कोलैबोरेशन में आ सकते हो, एक कंप्लीशन में आ सकते हो। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कुछ तो बाकी है आप दोनों के बीच में, एक अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड ऑल। तो वही कंप्लीट करने के लिए ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। तो इट इज़ रियली वेरी क्लियर, अब यहाँ पर इनके लिए यूनिवर्स ही एक्शन लेगा गाइस। तो जस्ट वेट फॉर दो साइंस। इनकी लाइफ में कुछ सडन वे में शिफ्ट होगा गाइस, एक रियलाइजेशन इनको मिलेगी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि अगर इस सिचुएशन में मतलब इनकी जो भी करंट ओवरऑल एनर्जीज बनी हुई हैं, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, तो ये कुछ कन्वे आपसे करना चाहते तो वो क्या होता। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस एंड द वर्ल्ड। तो ज़रूर गाइस ये एक पेन में है अभी, एक फीलिंग ऑफ लॉस, हार्ट ब्रेक, दिल टूटा है इनका, ज़रूर दिल टूटा है इनका। और आप वो क्वीन हो, आपने शायद इनसे बातों बातों में कभी कहा होगा कि आप अच्छों के लिए बहुत अच्छे हो और आप बुरों के लिए बहुत ही बुरे हो। यू नो, एक डायलॉग होता है ना कि मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छा हूँ और बुरे के लिए बहुत ही ख़राब हूँ। तो जस्ट लाइक दैट आपने इनसे बातों बातों में कभी कहा होगा कि अगर एक बार मैं यहाँ से चली गई या चला गया तो फिर मुझे वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वे में आपने इनसे कुछ बातें कही होंगी और वही ये बातें रिमाइंड कर रहे हैं, और आपने फाइनली वो कर दिखाया। मतलब आपने जो बोला था वो आपने फाइनली इनके टुवर्ड्स कर दिखाया, और ये यही कहना चाहते हैं आपसे कि आई एम जस्ट इन पेन। मैं एक पेन सेंस कर रहा हूँ। आपने जो मेरे साथ बिहेवियर रखा था उस वे में कभी आपने मुझे ट्रीट नहीं किया था। तो आपने जो मुझसे कहा था आपने फाइनली वो कर दिखाया, और मैं आपको खोकर बहुत ही ज़्यादा पछताता हूँ। आई एम जस्ट सीकिंग द आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स की तरफ बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर बैठा हूँ। मुझे जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या मेरी मिस्टेक्स इतनी बड़ी थी कि आप वहाँ पर मुझे माफ़ी नहीं दे सकते थे? क्या आप मेरी प्रॉब्लम्स को कभी समझ नहीं सके कि मैंने जो भी किया क्यों किया था?
लेकिन मैंने भी ठान लिया है। मैं जानता हूँ मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं और मेरे उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से आप मुझसे पूरी तरीके से क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। फाइनली आपने वो अपना रेज दिखा दिया। यू आर द फायरी पर्सन। आपने अपना वो गुस्सा भी मुझे दिखा दिया कि बिना कुछ कहे भी आप बहुत कुछ कह गए और मैं आपके पेन को जानता हूँ। आपने मेरे साथ इस कनेक्शन पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था और आपने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट भी रखा था। मुझे आपका हर एक एफ़र्ट याद है, आपका हर एक इन्वेस्टमेंट याद है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टबर्न एटीट्यूड, जो मेरा एक पैटर्न है, उस वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। और मुझे अब एहसास है कि जो मैं पेन सेंस करता हूँ वो पेन एक अनबेरेबल पेन है। अगर एक लिटरल पेन होता तो मैं शायद सह लेता, लेकिन इस पेन में मेरे बहुत सारे आंसू छुपे हैं, मेरे बहुत सारे सपने टूटे हैं। और मैं जानता हूँ कि काश मैं आपको उस वक्त समझ गया होता, काश मैंने आपकी बातों को लाइट वे में नहीं लिया होता। मैं आपकी सीरियसनेस को अगर उस टाइम सीरियस वे में लेता तो आज जो मैं सेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं कभी नहीं करता। तो आई नो मेरे यहाँ पर मिस्टेक्स हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ पर और भी कुछ बाकी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने एंड से, मैं जो भी कर सकूँ मैं करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको मना लूँगा। विद द वर्ल्ड एनर्जीज आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टूवर्ड्स यू वंस आई एम रेडी। लेकिन हाँ, विद द नाइट ऑफ कॉइंस एनर्जीज एक ज़िद रखता हूँ। ये मेरी ज़िद यूनिवर्स से है कि आपका दिल दोबारा से मेरे लिए पिघल जाए, आप दोबारा से मेरे लिए वो अनकंडीशनैलिटी लेकर आओ। मैं यूनिवर्स से मांगूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ की कंप्लीशन आपके बगैर अधूरी है। आप मेरे लिए एक दुनिया हो जहाँ पर मेरी कंप्लीटनेस जुड़ी हुई है और मेरे सारे सपने जुड़े हुए हैं। आपके बगैर मैं कोई सपना तक नहीं देखता, आपके अलावा मुझे कोई भाता भी नहीं है। और ये बात मैंने आपको इनडायरेक्ट वेज में कई बार बताने की कोशिश की, पता नहीं आपने वो मेरा पॉइंट समझा या नहीं। आज भी मैं एक इनडायरेक्ट वे में काफ़ी सारे हिंट्स आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ आपसे। मेरी आप एक विश की फुलफिलमेंट हो और मेरा सपना हो। आपने देखा होगा आपके बगैर मैं जी भी नहीं पाता और सुकून से रह भी नहीं पाता। आई एम कम्प्लीटली इन पेन। आई नो मैंने इन सारी चीज़ों को सेल्फ सैबोटैजिंग वे में प्रोसीड किया है और इस गलती को मैं बहुत जल्द सुधारने की कोशिश करूँगा। और मुझे यूनिवर्स पर पूरा यकीन है कि हम दोबारा से एक हो जाएंगे विद द वर्ल्ड एनर्जीज। अभी यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग बाकी है। ऑलराइट फेमिनिट्स, तो आपके मैस्कुलिन अगर आपसे इस सिचुएशन में कुछ कन्वे करना चाहते तो वो यही करते। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।